Hello my dear students, I welcome you all to Sombas Academy. Today in this lecture we are going to discuss about relative permittivity of a medium or the dielectric constant. ठीक है, ये चीजों को हम पढ़ेंगे। जो आपका रिलेटिव परमिटिविटी है उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर वी शुड रिकॉल व्हाट वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ये पढ़े थे, that is the Coulomb's law and the vector form of Coulomb's law, है कि नहीं? ये जो फॉर्मूला था आपका Coulomb's law का जो फॉर्मूला था F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by R square, है कि नहीं? ये वाला फॉर्मूला को हम डिराइव किए थे अकॉर्डिंग टू Coulomb's law, है कि नहीं? Coulomb's law का ये फॉर्मूला है आपका, एंड ये जो आपको मिला है 1 by 4 pi epsilon naught, 1 by 4 pi epsilon naught जो है उसका एक वैल्यू मिला था 9 into 10 to the power 9, है कि नहीं? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये उसका वैल्यू मिला था, है कि नहीं? एंड यहाँ पे एक चीज और था, इसको हम लोग बोलते थे क्या? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, है कि नहीं? या फिर परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस उसको कहते थे, है कि नहीं? इसका जो वैल्यू था इसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। जो परमिटिविटी है इस परमिटिविटी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट हम लोग ये पढ़े थे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर मतलब ये होता है कि हम जो कूलम्स लॉ का जो फोर्स निकाले हैं कूलम्स लॉ से, दिस फोर्स इज नथिंग बट the force of attraction or repulsion between two charges when they are placed in a free space। यहाँ पे हम फ्री स्पेस में दोनों चार्ज को रखे थे, है कि नहीं? जब यहाँ पे जो परमिटिविटी आपको मिला था, that permittivity that is epsilon naught was the permittivity of free space, है कि नहीं? ये free space का permittivity है, ठीक है? And that force was acting between the two charges when placed in the free space, right? अभी जो वेक्टर फॉर्म में हम लोग ये डिस्कशन किए थे कि व्हाट वाज द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द कूलम्बियन फोर्स। ये जो कूलम्बियन फोर्स आप देख रहे हैं, इस कूलम्बियन फोर्स का डायरेक्शन कहां पे था, है कि नहीं? एंड उसमें वेक्टर फॉर्म निकालने के बाद हमको ये पता चला था कि द कूलम्बियन फोर्स एक्ट्स अलोंग ए लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, है कि नहीं? दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहा था उसी लाइन के ऊपर आपका कूलम्बियन फोर्स काम कर रहा था, एंड दैट लाइन वाज जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। दैट्स व्हाई द कूलम्बियन फोर्स आल्सो समहाउ नोन एज द सेंट्रल फोर्स। इसीलिए इस कूलम्बियन फोर्स को भी सेंट्रल फोर्स कहा जाता है। इसका और एक नाम था, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसको क्या कहते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता था, ठीक है? और क्या पढ़े थे? द फोर्स, suppose this was q1 and this was q2, okay? This was the direction of the force on q1, force on the charge q1 by charge q2, and this was the direction of the force on charge q2 by charge q1, है कि नहीं? and their direction was opposite। इससे हम लोगों को और एक कंक्लूजन ये भी मिला था, तो the magnitude of both the forces, that is F12 and F21, their magnitude was same but their direction was opposite। so ये conclusion हमको मिला था कि the electrostatic force or Coulombian force also obeys Newton's third law, that is every action has equal and opposite reaction, है कि नहीं? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड जितना है इसका भी मैग्नीट्यूड उतना ही है, बट दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है? इट आल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ क्या बोलते हैं उसको, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है? इतने सारी चीजों को हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किए थे, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो आपका रिलेटिव परमिटिविटी है उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है? ध्यान दीजिए यहाँ पे परमिटिविटी क्या है। बिफोर वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी वी शुड नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमिटिविटी। ये परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी इज नथिंग, सिंपली इट इज द property of a medium, it is the property of a medium which determines the amount of force acting between two charges when these two charges are placed in that medium। अगर हम उसका डेफिनेशन को लिखेंगे तो ये रहेगा उसका डेफिनेशन। देखिए यहाँ पे, here it is the definition of permittivity।
परमिटिविटी का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम व्हिच डिटरमाइंस द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन दैट मीडियम। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक मीडियम है, इस मीडियम में सपोज क्या है, दो ठो चार्ज है, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2 चार्ज। इफ these two charges are placed in a medium, the medium का एक प्रॉपर्टी रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, परमिटिविटी कहा जाता है। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस परमिटिविटी, ये परमिटिविटी का रोल क्या है, काम क्या है, इट डिटरमाइंस द फोर्स, है कि नहीं। इस मीडियम में जो दो चार्ज को मैं रखा हूं, ये दोनों चार्ज के बीच में जो भी फोर्स काम करेगा वो फोर्स कितना होगा, किस टाइप का फोर्स लगेगा, उसको कौन डिटरमाइन करेगा, परमिटिविटी। ठीक है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम व्हिच डिटरमाइंस द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन दे आर प्लेस्ड इन दैट मीडियम। ये परमिटिविटी एक मीडियम का एक प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है कि फिक्स करता है कि अगर उसी मीडियम में दो चार्ज रखा जाएगा तो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा। ठीक है, इसको जो प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है उसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी। ठीक है, एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर हम दोनों चार्ज को फ्री स्पेस में रखें, कहां पे रखे हैं, फ्री स्पेस, और यू कैन से वैक्यूम, वैक्यूम में रखे हैं तो उन लोगों के बीच में कुछ फोर्स होगा। अगर मैं क्या करूंगा, वैक्यूम से निकाल के ये दोनों चार्ज को लेके एक मीडियम में डाल दूंगा, एक मीडियम में डाल दूंगा दोनों चार्ज को, तो क्या होगा, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बी अफेक्टेड, है कि नहीं। पहले फ्री स्पेस में जितना चार्ज, मतलब जितना फोर्स रहता था दोनों चार्ज के बीच में, ठीक है, ये आपका अभी कहां पे है, सपोज फ्री स्पेस में है, और यू कैन से वैक्यूम में है। ठीक है, वैक्यूम में दोनों के बीच में फोर्स जितना रहता है, अगर उसको लेके मैं एक मीडियम में रख दूंगा तो डेफिनेटली देयर विल बी सम चेंज इन द फोर्स। तो कैसे चेंज होता है, और ये चेंज किसके वजह से होता है, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। लेकिन इस मीडियम का जो परमिटिविटी होता है उसके चलते इस फोर्स में कुछ चेंज हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर मैं लूंगा, सपोज मैं दोनों चार्ज को रखा हूं कहां पे, फ्री स्पेस में रखा हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, फ्री स्पेस। ठीक है, वहां पे दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है दैट इज फोर्स इन वैक्यूम, है कि नहीं, फ्री स्पेस और वैक्यूम कुछ भी कर सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ये है उसका फोर्स। अगर मैं सेम चार्ज को, ये जितने डिस्टेंस पे है, ये Q1 एंड Q2 सपोज दोनों R डिस्टेंस पे है, ठीक है, दोनों कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। अभी मैं क्या करूंगा, उसी दोनों चार्ज को लेके कहां रख दूंगा, I will put these two charges in water medium, कहां पे लेकर रखूंगा उसको, I will place these two charges in water medium। अगर मैं उसको लेकर वाटर मीडियम में रखूंगा और सेम डिस्टेंस पे भी रखूंगा, एयर मतलब कि वैक्यूम में दोनों चार्ज जितने डिस्टेंस पे है, अगेन I will put these two charges in the same distance, है कि नहीं, सेम डिस्टेंस पे रखते हैं, कितना r डिस्टेंस है, बट यहाँ पे ये वैक्यूम में था और यहाँ पे कहां पे है, वाटर मीडियम में है। तो यहाँ पे आपका जो फोर्स मिलेगा वो फोर्स क्या होगा मालूम, F ऑफ वाटर, है कि नहीं, ये हो जाएगा आपका 1/80 टाइम्स ऑफ फोर्स इन वैक्यूम, है कि नहीं, मतलब वैक्यूम में फोर्स जितना था उसके हिसाब से वाटर में फोर्स कितना हो जाएगा, 1/80 टाइम्स हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज द परमिटिविटी ऑफ द वाटर, है कि नहीं, वाटर मीडियम का जो परमिटिविटी है, एप्सिलॉन वाटर सपोज लिख देते W, है ना, इसका जो परमिटिविटी है दिस इज इक्वल टू 80 टाइम्स ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में जो परमिटिविटी है उसके हिसाब से अगर देखोगे तो वो क्या हो जाएगा कि वाटर का जो परमिटिविटी है वो फ्री स्पेस का परमिटिविटी का 80 टाइम्स है। दैट्स व्हाई अगर हम उसको यहाँ पे पुट कर देंगे फॉर्मूला में, ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, F ऑफ वाटर क्या है, F ऑफ वाटर, FW कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये वाटर मीडियम में है तो एप्सिलॉन W कर दिया इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर,
और मैं आपको ये क्या बोला हूँ, एफ ऑफ डब्ल्यू कितना है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट कितना है मेरा, तो इप्सिलॉन डब्ल्यू कितना है, इट इज 80 टाइम्स ऑफ द इप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं कितना लिखूंगा 80 इप्सिलॉन नॉट, है कि नहीं, इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर हो गया। सो ये देख लीजिए, that implies f of w will be 80 को नीचे रख लीजिए 1/80 हो गया, फिर क्या करेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट हो गया, 1/80 को मैं कॉमन ले लिया हूं, इनटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। देखिए ये जो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द force of the two charges in the vacuum. So F of W will be equal to 1/80 of, है कि नहीं, आपको पता चला कि नहीं पता चला ये चीज। इसीलिए कहते हैं कि परमिटिविटी जो होता है, the permittivity changes the force of attraction or repulsion between the two charges, है कि नहीं। परमिटिविटी जो होता है वो फिक्स करता है कि एक मीडियम में अगर दोनों चार्ज रहेंगे तो दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा, ठीक है। Now let us find the formula of relative permittivity। relative permittivity के बारे में आप देखेंगे, ठीक है। Suppose I will put the two charges in a vacuum, है कि नहीं। Here I will put two charges Q1 and Q2 in vacuum, और वैक्यूम में जब रखूंगा तो दोनों के बीच में डिस्टेंस मेरा कितना है, r डिस्टेंस में दोनों को मैं रखा हूं, ठीक है। And suppose these two charges are same charges, similar charges, ठीक है। So the force between these two charges in vacuum it will be 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 divided by R square, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। Mark it as equation first and here epsilon naught क्या है, where epsilon naught is the permittivity of vacuum, ठीक है, वैक्यूम का परमिटिविटी है। नेक्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल पुट the two charges, putting the charges in a medium। अभी मैं क्या करूंगा, दोनों चार्ज को लेकर के मीडियम में पुट करूंगा। This is your Q1 charge and this is your Q2 charge. These two charges are placed in a medium, but their distance is same. फ्री स्पेस में जितने डिस्टेंस पे थे, अभी यहाँ पे मीडियम में उतना ही डिस्टेंस में मैं उनको रखा हूँ। So what will be the force when they are placed in the medium? The force will be F medium suppose, ठीक है। It will be 1/4 pi. Here it is not epsilon naught, it is epsilon only, ठीक है, into Q1 Q2 divided by R square। Yes or no? This is your equation number second। और यहाँ पे epsilon क्या है, this is the permittivity of the मीडियम, ठीक है। जिस मीडियम में हम रखे हैं दोनों चार्ज को लेके, उसी मीडियम का परमिटिविटी है आपका इप्सिलॉन, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, अभी मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दूंगा, ठीक है। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। सो व्हाट विल बी हियर, F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम, F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम। सो वैक्यूम का फोर्स कितना है, देखो यहाँ पे उसको पूरा डिटेल लिखना पड़ेगा अभी आपको। वैक्यूम में क्या है, 1/4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught इनटू क्या हो जाएगा, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 1/4 pi epsilon naught इनटू Q1 Q2 divided by R square। What is the F medium? It is also 1/4 pi. Instead of epsilon naught, here it will be only epsilon, okay, into
Q1 Q2 divided by R square. ठीक है ना? So I can write in the next step as F of the vacuum divided by F of the medium equal to कितना हो जाएगा? Q1 Q2 by R square यहाँ पे है, नीचे भी Q1 Q2 by R square है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 1 by 4 पाई है, यहाँ पे 1 by 4 पाई है, तो ऊपर क्या रह जाएगा बस 1 by epsilon naught divided by 1 by epsilon. So it will be epsilon by epsilon naught. ठीक है? और ये जो आपका F वैक्यूम डिवाइडेड बाय F मीडियम है, ये आपका क्या है? epsilon by epsilon naught which is nothing but epsilon r, एंड जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ठीक है? इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. जो भी किया हूं मैं बस फोर्स इन द वैक्यूम निकाल दिया हूं और फोर्स इन द मीडियम भी निकाल दिया हूं. दोनों को निकालने के बाद मैं क्या किया हूं? दोनों को डिवाइड कर दिया हूं. इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड किया हूं. डिवाइड करने के बाद मेरे को ये मिला है. ठीक है? ये जो आपको एप्सिलॉन r जो दिख रहा है, दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी. इसको यहीं फिर से लिख देता हूं. ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. तो ये क्या हो जाएगा आपका? F of the vacuum divided by F of the medium is equal to epsilon r, और it is also known as kappa. उसको कहते हैं K जैसा दिखता है, उसका हम कैप्पा पढ़ते हैं. ठीक है? कैप्पा मतलब होता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इससे डिनोट किया जाता है. दैट मींस आपका रिलेटिव परमिटिविटी जो है वही आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैप्पा है. ठीक है? ऐसे उसको डिनोट किया जाता है. दिखता है वो K जैसा. ठीक है? तो अभी अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी का क्या फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन r. है कि नहीं? एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r. अगर हम उसका डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. Again I am telling, the relative permittivity of a medium is defined as the ratio between permittivity of the medium to the permittivity of free space. Permittivity of medium और permittivity of free space का अगर रेशियो ले लेंगे तो हमको जो मिलेगा वो है आपका relative permittivity of the medium. क्लियर? अच्छा, अभी आते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के पास. ठीक है? तो इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा ना, F of the vacuum divided by F of the medium is equal to kappa. ठीक है? So my force in the medium will be क्या हो जाएगा? F of the vacuum divided by kappa. है कि नहीं? So F of the medium will be, वैक्यूम का फोर्स का फॉर्मूला क्या है? 1 by 4 pi epsilon naught. और नीचे क्या डिवाइड हुआ है? कैप्पा डिवाइड हुआ है कि नहीं? इनटू क्या हो जाएगा? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ठीक है? ये भी एक फॉर्मूला है. और यहाँ पे जो कैप्पा है, ये कैप्पा क्या है? लिख देता हूं आपको. epsilon naught क्या है और कैप्पा क्या है? ये जो कैप्पा है आपका, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. एंड ये जो एप्सिलॉन नॉट है आपका, ये तो एप्सिलॉन r जो है, दिस एप्सिलॉन r नथिंग बट दिस इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम. ठीक है? यही है आपका रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हम जो आज डिस्कशन किए हैं. और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम. डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहने से हम ये समझते हैं द मीडियम whose resistivity very high. That means you can say that the conductivity in that medium is very less. जिस मीडियम में कंडक्टिविटी बहुत लेस रहता है, मतलब जनरल डाइलेक्ट्रिक मीडियम में वही चीज होता है. उस मीडियम में
आपका कंडक्टिविटी जो है वो बहुत कम होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग ये सीखे हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो है आपका रिलेटिव परमिटिविटी। इतने सारे चीज को हम लोग आज सीखे हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है देन आप लोग मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।